है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आज यूपी जीके का मतलब यूपी पुलिस का 37वां टेस्ट। कौन सा? आज है हमारा 37वां टेस्ट। इससे पहले 36 हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो उन्हें लगा लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका आज का स्कोर प्रैक्टिस सेट अपना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? आपको बताना मोहनजोदड़ो जो था उसकी खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? विलियम बंटन, राखलदास बनर्जी, जे एफ मेके, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसकी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको पता है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन, गणगौर गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ना गणगौर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तीसरे का। तो इसका होगा राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो आपको पता है गणगौर का है, ये राजस्थान का है, तो तीसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? या नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? आपको बताना है नर्मदा पर है, कावेरी है या कृष्णा पर है या गोदावरी। मतलब नागार्जुन जो सागर बांध है परियोजना वो कहाँ पर है? आपको पता है चौथे का सी ऑप्शन कृष्णा नदी पर है ना। याद कैसे रखेंगे? नाग को किसने नथा था? कृष्ण जी ने। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? रत्नावली, 10 कुमार चरित, कादम्बरी या बताइए, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपका ए ऑप्शन होगा, रत्नावली हर्षवर्धन का एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, अमीर खुसरो, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो शाहनामा के तो आपको पता है कौन से हैं? 6 का ए ऑप्शन, फिरदौसी इनके लेखक है शाहनामा के। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? आपको बताना है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 65 वर्ष से की आयु तक, 6 वर्ष की आयु तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का आपका होगा बी ऑप्शन, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की थी? आपको बताना है परमाणु जो बम की खोज की थी वो किसने की थी? ऑटो हन ने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी या एडिसन ने की थी? तो आपको पता है परमाणु बम की खोज किसने की थी? 8 का ए ऑप्शन, ऑटो हन ने की थी। पिछले वाले टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर था आयुष का, लोकेश का और विशा का, और तुम्हारा की विकास था, है ना। ये काफ़ी अच्छी स्कोर कर रहा है, 31-30 नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, पूरे दिन थ्योरी पढ़िए लेकिन एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गिरोह की चाल संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है गिरोह की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन था वो किसने किया था? गैलीलियो ने, कैप्लन ने या आइंस्टीन ने, अरस्तू ने? तो ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, मतलब ये आपको होमवर्क करके लाना है, तो सॉरी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जरूरी है, किसका? गिरोह की चाल से संबंधित नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जो पानी के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये सभी। तो 10 का आपको होगा डी ऑप्शन, ये सभी ऐसे हैं जो पानी में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? डीआईजी, डीएम, डीजीपी या डीएम या एसपी? तो 11 का होगा आपका सी ऑप्शन, डीएम की मंजूरी आवश्यक है, किसको? अपराध रजिस्टर से अपराध को निकाल देने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो 12 का होगा आपका बी ऑप्शन, महान्यायवादी है। कौन है दोस्तों? महान्यायवादी है। अगला क्वेश्चन, आरडीएक्स का विस्तार रूप क्या है? आरडीएक्स की आपको फुल फॉर्म बतानी है, रेडिएशन डिटेक्शन थ्रू एक्सरे रोडेटरी डिवाइस एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का होगा आपका सी ऑप्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन, स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के
किस नगर में मनाई जाती है? आपको बताना है। स्वामी हरिदास जयंती नगर के उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? आगरा, वृंदावन, वाराणसी, इलाहाबाद। तो 14 का आपको बी वृंदावन में। ठीक है, कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्रालय, भारत की संसद या भारत के राष्ट्रपति को? तो 15 का होगा सी ऑप्शन, भारत की संसद के पास होती है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को, जैक एस किल्वी को, चार्ल्स बेबेज को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 18 का आपका सही आंसर होगा ए, ब्लेज पास्कल को कहा जाता है कंप्यूटर ऑफ या फादर ऑफ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? दिनार, रूपक, पण या करछापण? तो 17 का आपका होगा बी ऑप्शन, कौन है? रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उन्हें क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या प्लानीमीटर? तो 18 का आपका होगा ए ऑप्शन, अल्टीमीटर कहा जाता है। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या जाता है? अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या हिमाचल प्रदेश? तो 19 को होगा आपका सी ऑप्शन, कौन है सबसे ज्यादा चाय उत्पादक? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? सेल्युलर फोन को, इंटरनेट को, पेजर को या ईमेल को? तो 20 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मतलब इंटरनेट को कहा जाता है कौन सा? सूचना राजपथ। अगला क्वेश्चन, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, कंपाला, नैरोबी या लुसाका? क्या राजधानी है तंजानिया की? राजधानी क्या है? डोडोमा, कंपाला, नैरोबी या लुसाका? 21 का होगा आपका ए ऑप्शन, कौन है? डोडोमा। कौन है दोस्तों? डोडोमा है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कांडला? तो आपको पता है जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो 22 को हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे? भूमि सुधार के कार्य से, चित्रकारी के कार्य से, ये सैनिक कार्य से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 23 का होगा आपका एक ऑप्शन, मतलब भूमि सुधार संबंधित है कौन? टोडरमल। अगला क्वेश्चन, चांदी के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? कनिष्क ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या पुष्यमित्र शुंग ने? तो 24 का आपका होगा बी ऑप्शन, अशोक ने करवाया था। किसका? चांदी के, सॉरी सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है। जो जन गण मन था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो लिखा था, लेकिन सबसे पहले किस में लिखा गया था? ये कौन सा ऐसा लेख था? तो 25 का आपका क्या होगा? 25 का होगा आपका बी ऑप्शन, तत्वबोधनी में लिखा गया था सबसे पहले। कौन सा? तत्वबोधनी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? संविधान संशोधन प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो 26 का आपका सही आंसर क्या होने वाला? बी ऑप्शन, मतलब मौलिक अधिकार इसमें रहते हैं। कौन रहते हैं? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, टिन, लोहा, कोयला? तो 27 का आपका सही आंसर होने वाला बी ऑप्शन, सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहा जाता है। किसको? सीसा और जस्ते को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, सीमा, पपड़ी या क्रेन? तो 28 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 28 का होगा ए ऑप्शन, सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी जो मोटाई है, लगभग 33 किलोमीटर की मोटाई है क्रस्ट की। ठीक है, अगला देखेंगे जरा, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? हर्षवर्धन, शाहजहां, चंद्रगुप्त दत्त या शिवाजी? तो 29 का आपको होगा सी ऑप्शन, नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त दत्त से संबंधित थे। 29 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70, 80 मिनट, 90 मिनट या फिर 70 मिनट या फिर 60 मिनट? 30 का होगा आपका डी ऑप्शन, मतलब 60 मिनट हुई। कितनी होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, पीलिया, रिकेट्स या बेरीबेरी?
तो 31 का आपका सही होने वाला क्या, होमवर्क। मतलब इसको आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में जरूर दो दो क्वेश्चन होगा, दोनों के आंसर जरूर देना है, ठीक है। एक तो कौन सा, विटामिन डी की कमी, और एक पहला पूछा था मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? बलबन ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो आपको पता है किसने बसाया था? 32 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब सिकंदर लोदी ने बसाया था किसको, दिल्ली सल्तनत को। अगला क्वेश्चन, दिए गए राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या समान है? पश्चिम बंगाल एवं बिहार में, गुजरात एवं राजस्थान में, झारखंड असम में, या उत्तराखंड और मेघालय में? तो 33 को आपका सी ऑप्शन, झारखंड एवं असम में समान है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 31 अक्टूबर को, 10 मार्च को, या 10 सितंबर को? तो आपको पता है 34वें का क्या आंसर होने वाला है? बी ऑप्शन, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला क्वेश्चन, नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ पर कौन सा चित्र अंकित है? आपको बताना है 2000 का नोट है, उसके चित्र, उस पर कौन सा चित्र अंकित है? लाल किला, मंगलयान, सांची का स्तूप, या ताजमहल? तो 35 का आपका सही आंसर होने वाला है क्या, बी ऑप्शन, मंगलयान स्थित है। क्या है? मंगलयान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? चित्रकूट में है, सोनभद्र में है, या फिर पीलीभीत में है, या मैनपुरी में है? तो 36 का आपका सही आंसर होने वाला डी ऑप्शन, मतलब पीलीभीत में सर्वाधिक वन स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी, या 1935 में की थी, 20 में की थी, या 1928 में की थी? तो 37 का आपको सही आंसर क्या होने वाला? ए ऑप्शन, 1939 में की थी। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 9202? तो 38 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन, ISO 38 का आंसर, 38 का होने वाला ISO 22000। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा दिया जाता है? ISO 22000 दिया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 38 का ए ऑप्शन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा 38 का? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 38 क्वेश्चन हुए, आपको इसमें से बताना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।